हेलो गाइस, सत श्री अकाल, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल द सूरज अग्रवाल क्लासेस। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की संस्कृत कक्षा, जो कक्षा सप्तम के षष्ठ पाठ से ली गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ये कहानी है धर्मवीर शिवी की। पुरा भारतवर्षे शिवी नाम नृपः आसीत्। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में शिवी नाम का एक राजा था। तस्य शासनम आसीतु हिमाचलम आसीत। उसका शासन जो था वो पूरे हिमालय पर था। स परम धार्मिकम आसीत। वो जो राजा था शिवी, वो बहुत ही धार्मिक राजा था। एकदा देवलोके शिवे धर्म परीक्षार्थ चर्चा अभवत। इसका मतलब है कि एक बार उसकी चर्चा सुन करके देवलोक में शिवी की धर्म परीक्षा पर चर्चा हुई कि उसका परीक्षा लेना है, वो कितना धार्मिक है, वो कैसे अपने सज्जनता, अपने त्याग के प्रति अग्रसर है। इस तरह से चर्चा हुई कि उसका परीक्षा लेना चाहिए। महीतलम गत्वा तस्य साधुता त्याग च परीक्षणीय अस्ति। धरती पर जाकर के उसकी सज्जनता और त्याग की परीक्षा हमें करनी चाहिए, ऐसा देवलोक में चर्चा हुआ। अग्निदेव कपोत रूपा इंद्रश्च शयन रूपा अभवताम। अग्निदेव जो हैं वो कबूतर का रूप धारण किए और इंद्र बाज के रूप में आ गए। अथ कपोता राजसिंहासनस्थस्य शिवे चरणयों अपतत। वो जो कबूतर था, जो अग्निदेव कबूतर बने थे, वो राजा के सिंहासन के पास उनके चरण में जाकर के गिर गए। कपोता अवदत, कबूतर बोला, त्राहिमाम राजन। हे राजन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अयम सैन मां भक्षितुम इच्छति। ये जो बाज है वो मुझे खाना चाहता है। अहम तो शरणागत अस्मि मां रक्षतु। मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। निरीपातम कपोतम सस्नेहम गृहीत्वा भयरहितम कृतवान। राजा उस कबूतर को पकड़कर स्नेह के साथ भयरहित करता है, उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो। तदेव सयेन अपि नृपमुख गम्य प्रोवाच राजन अयम कपोता मम भक्ष्य एन परित्यज्य। तभी बाज भी उड़ करके आता है और राजा के समीप जाकर के बोलता है, राजन, ये कबूतर मेरा आहार है, इसे छोड़ दो, ये मेरा भोजन है। तब शिवी फिर बोलते हैं, भोषयेन त्वम एनम मां मार्यत। जीव हिंसा न करनिया। बोलता है कि तुम इसे मत मारो, हे शयन, इसकी जान मत लो, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं? तब शयन बोलते हैं, एव नास्ति अयम मम भोजनम त्वम तो धर्मवीरा असि अहम बुभुक्षिता अस्मि। मां भोजनम कथम न ददासि, कथम धर्म विरुद्धम आचरसि। बाज बोलता है, ऐसा नहीं है, ये कबूतर मेरा भोजन है। आप तो धर्मवीर हैं, मैं भूखा हूं, मुझको मेरा भोजन क्यों नहीं देते हो? क्या आप धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे हैं? आपका जो व्यवहार है वो धर्म के विरुद्ध है। एक भूखे से उसका भोजन लेना धर्म के विरुद्ध हुआ ना, इसलिए। तब से भी बोलते हैं फिर से, राज्ञाम परमो धर्म तो शरणागतम एव भवति। अतः तुभ्यम एनम कपोतम न दास्यामि, त्वम एतत् कृते यथेच्छम वस्तु याच। तब शिवी बोलते हैं, राजा का परम धर्म तो शरणागत की रक्षा भी होता है, इसीलिए
मैं आपको ये कबूतर नहीं दूंगा। तुम इसके लिए कोई और दूसरी वस्तु है तो मांग लो। तब सैन बोलता है, ना राजन, अधा तो अवमेव मत्कृते ईश्वरोपहार, परंतु यदि त्वम इच्छति तर्हिं स्वदेहात् कपोतस्य संभारम मांसम मह्यम देहि। बाज बोलता है, नहीं राजन, आज तो यही मेरे लिए ईश्वर का उपहार है, परंतु यदि आप चाहते हैं तो आप अपने शरीर से कबूतर के बराबर मांस मुझे दे दो। यानी जितना कबूतर का वजन है उतना ही वजन का मांस मुझे चाहिए। शिवी बोलते हैं, इदम तो उचितम अस्ति यतो हि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमिते वरत्यागो विनाशे नियते सति। यह तो उचित है, क्योंकि विनाश की नियति होने पर अच्छा है कि बुद्धिमान को धन और जीवन की इच्छा रखता हुआ उसे छोड़ देना चाहिए। नृपसः सशस्त्रम आदाय स्वदेहात् किंचित मांसम तुलायाम स्थाप्यत। तभी अचानक से शस्त्र निकाले महाराज शिवी और अपने शरीर का कुछ मांस का टुकड़ा काट करके तुला पर स्थापित किए। परंतु कोत्स्य भार अधिक आसीत। कपोत का भार जो था वो, कबूतर का भार जो था वो ज्यादा था। स पुनरपि अधिक मांस तुलायाम स्थाप्यत। वो फिर से कुछ और मांस लेकर के तुला में स्थापित किए। तथापि कपूतस्य भार अधिक एव अभवत्। परंतु अभी भी महाराज देखते हैं, राजा देखते हैं कि अभी भी कबूतर का भार ज्यादा है, इतना मांस चढ़ाने के बाद भी। एवं बारं बारं स्वमांस प्रदानेन अपि कपूतस्य भारेण समान न अभवत्। बार बार अपने शरीर के मांस को तुला पर चढ़ाने पर भी कबूतर के भार के समान उनका मांस का भार नहीं हुआ। अंतः शिवी स्वमेव सशरीर तुलायाम उपाविशत्। इसके बाद जब वो देखते हैं कि बार बार मांस काट के चढ़ाने पर भी उनका वजन कबूतर के भार के वजन के बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर वो पूरी तरह से अब सशरीर तुला पे जा करके बैठ जाते हैं, अर्थात स्वमेव शयनस्य भोजन रूपेण समर्पितवान। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद को शयन के बाज के भोजन के रूप में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तथा कपूतस्य भारा न्यूनो जाता, और तभी कबूतर का भार कम हो जाता है। तदा आकाशे देवदुन्दुभध्वनि गुंजित गगनाच्च पुष्पवृष्टि अभवत्। और तभी आकाश में देवताओं की दुदुम्भी बजने लगती है और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। शयन रूपधारी इंद्र कपोत रूपधारी अग्निश्च निज रूपम प्रकटितवन्तो। और अग्निदेव और इंद्र दोनों ही अपने अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। इंद्र अवदत् धन्योपि त्वं शिवे। इंद्र कहते हैं, शिवी तुम तो धन्य हो। वस्तुतः त्वं दानवीर धर्मवीर सत्यव्रती चासी। वास्तव में तुम दानवीर, धर्मवीर और सत्यव्रती हो। तव शरीरा पूर्वापेक्षया सुंदरतम भवेत् इति मम आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा शरीर पहले की तुलना में सुंदर हो। तव कीर्ति अनंत काले यावत् स्थास्यति। और तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक स्थापित रहेगी। तो ये रहा बच्चों आपकी कहानी धर्मवीर शिवी का। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।